हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः पर्यावरणम के पाठ के पीछे के भाग को देख रहे थे। हम इसमें हमने समानांतर श्लोक व सूक्तियों को पढ़ना है। आगे पर्यावरण से संबंधित निम्न उक्तियां एवं श्लोक पढ़ने योग्य तथा याद करने योग्य हैं। जैसे हमारी संस्कृति में वृक्ष वंदनीय है, इसलिए वृक्षों को काटना उखाड़ना वर्जित है ना। आप लोगों ने भी हमारे चारों तरफ आजकल पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, आप लोग भी सुनते हैं। तो हमें आजकल हर बात में हमें सिखाया जाता है कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी चाहिए। और हिंदू संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल और बरगद। इसी तरह से सारी जो हमारी संपत्तियां हैं, आंवले के पेड़ की भी पूजा एक विशेष दिन की जाती है। बरगद के वृक्ष की पूजा भी एक विशेष दिन की जाती है। और इनकी रक्षा के लिए पूजा करने का अर्थ होता है इनके रक्षण का उपाय करना। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो उनको काटेंगे नहीं। इस तरह से यह हमारे मन में रचा बसा है कि इन वृक्षों की हमें रक्षा करनी है। दश कूप समा वापी, दश वापी समो हृदः, दश हृद समः पुत्रो, दश पुत्रो समो द्रुमः। तो ये कहा गया है कि यह मत्स्य पुराण से लिया गया यह श्लोक है। 10 कूप के समान है हृदय, 10 वापी समो हृदय, और 10 हृदय के समान है पुत्र, और 10 पुत्रों के समान है पेड़। तो इस तरह इतना महत्व बताया गया है कि 10 पुत्रों से भी बढ़कर है वृक्ष, इसलिए इनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। हमारे पुराणों में भी वृक्षों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन निर्भर है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। न केवल धार्मिक अपितु चिकित्सा की दृष्टि से भी यह रक्षा करने योग्य है, इसीलिए घर के आंगन में इसके रोपण का महत्व है। पुराण और वैद्यक ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को दूर करता है। कहा गया है, तुलसी कानने चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थमित्याहुः नायान्ति यम किंकराः। तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छति मारुतः दिशो दशः पुनात्याशु भूतग्रामांश चतुर्विधान। यह पद्योत्तर खंडम से लिया गया श्लोक है कि तुलसी का जो वृक्ष है, तुलसी जहाँ पर रहती है, तो वहाँ जो घर है वह, जिस घर में तुलसी रहती है वह घर जो है वो तीर्थ के समान है। और यहाँ पर यम के दूत जो है वो कभी भी नहीं आते हैं। तुलसी का जो गंध है वह जहाँ भी जाती, तुलसी की सुगंध, वो 10 दिशाएं जो है वो पवित्र हो जाती हैं, ऐसा विधान में कहा गया है। तो आप भी जानिए कि तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है, कितना शुद्ध है। वह जहाँ भी उसकी खुशबू जाती है वह चारों दिशाएं जो हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, और यम के लिए भी उनके रहते यम का प्रवेश भी निषेध है, ऐसा कहा गया है। तुलसी का रस तीव्र ज्वर को नष्ट करता है। कहा गया है कि पीतो मरीचि चूर्णेन तुलसी पत्र जो रसः द्रोण पुष्प रसो पेयम निहंति विषम ज्वरम। कि तुलसी के रस का जो चूर्ण है, तुलसी के पत्तों का जो चूर्ण है और रस है, वह सारे विष को, सारे ज्वर को समाप्त करता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर पे नहीं है तो यह आपको भी लगाना चाहिए। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यह शारंगधर में से लिया गया अंश है यह श्लोक जो है। फिर है वृक्षारोपण का महत्व। तारयेद वृक्षरोपी तु तस्माद् वृक्षान् प्ररोपयेत तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपानाथ संशयः। कि अगर आप
कोई भी वृक्ष अगर आप लगाते हैं, वृक्षों की रक्षा करते हैं, तो कभी भी उसकी जो संतान है और उसके वंश को का नाश नहीं हो सकता, इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं है। इसलिए कि वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। कहा जाता है कि वृक्षों से भी हमको आशीर्वाद मिलता है कि आप सदा सुखी रहें। और कहते हैं कि जो लोग वृक्षों को नष्ट करते हैं, वृक्ष भी उनसे डरते हैं और फिर उनका कभी भी उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इस तरह से ये धर्म से भी जुड़ा है और एक परोपकार की भी भावना से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण जो है वो है। और अब जब हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, तो हमारे अंदर भी एक अच्छी भावना का संस्कार जो है वो हमें मिलता है।